ओके जी। काइंडली जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है वो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आवाज़ क्लियर है? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? अच्छा, मुझे जो है डायरेक्ट जो है वो मैसेजेस जो आ रहे हैं, काइंडली आप लोग जो है वो ये चैट बॉक्स में ही पूछें ताकि वो सबको शो हों। और मुझे काइंडली बताइए कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है, आवाज़ आ रही है सबको? ओके ओके, मैंने अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमने अपनी प्रीवियस लिस्ट की प्रोडक्ट्स के निकालने हैं या न्यू प्रोडक्ट्स के? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर का आप ताल्लुक जो है ना वो प्रोडक्ट्स के साथ है ही नहीं। ठीक है, आपने इन न्यू मेथड्स को यूज़ करके आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट्स निकालनी है। सॉरी, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को निकालना है। ये जो हमने तीन मेथड आज डिस्कस किए ना, इनके थ्रू आपने निकालने हैं। सर, हाउ कैन वी चेक? आप ये कॉल करके पता कर सकते हैं। आप जब तक उन्हें कॉल नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ कभी भी क्लियर नहीं हो सकती कि अथेंटिक। हाँ, एक और तरीका ये हो सकता है कि एक ब्रांड जो है ना वो खुद आपको डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है। ये दो तरीके हैं कि या तो आप ब्रांड से रब्ता करते हैं, ब्रांड आपको खुद क्या कह रहा है अपने कि ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो समझ के वो अथेंटिक है उस ब्रांड का। ठीक है। या फिर आप उसे क्या करते हैं, कॉल करते हैं। ईमेल का अगर आपको मिल जाता है, ईमेल के ऊपर बहुत देर से रिस्पॉन्स आता है, इसलिए बेस्ट ये होता है कि आप उसे कॉल करें उसी वक्त, वो आपको बता देंगे। वो हम अगले लेक्चर में इसको डिटेल में हमने डिस्कस करना भी है। ठीक है, किस तरह हम उससे पूछेंगे। सर, हाउ कैन वी फाइंड ब्रांड्स? ब्रांड्स का ये देखें अगला लेक्चर से। ठीक है, अगला लेक्चर में लेक्चर हमारा वही कि स्मॉल ब्रांड हमने किस तरह फाइंड करना है, क्या इंपॉर्टेंस होता है उन चीज़ें। तो इंशाल्लाह ये हम अपने लेक्चर में देखेंगे। सर, एफ ए क्यू इज ओनली वैन नहीं, एफ ए क्यू जो है ना वो कह लें कि अब के लेक्चर में, आज के लेक्चर के हद तक तो यस, वो वाहिद तरीका है। लेकिन उसके बाद फिर जो तरीके होते हैं वो हम नेक्स्ट उसमें डेढ़ मिनट से उन्हीं से पूछना होता है हमने सब कुछ। बेसिकली ये सारी बात हमने उनसे पूछनी भी होती है। ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी चीज़ के ऊपर होगा कि अब हमने उनसे बात क्या करनी है, किस तरीके से उनसे लेनी है, क्या क्या उनसे पूछना है। वो तमाम हमारा क्या होगा। अभी फिलहाल एक शीट आप लोग बनाए अपने पास से, क्या होगा, डेटा हो जिनसे आगे आप लोगों ने कम्युनिकेट करना है। सर, कॉल के लिए यूएसए का नंबर ये आपको टीम बता देगी, गाइड कर देगी। ठीक है, कहाँ से परचेज करना है, किस तरीके से करना है, तमाम चीज़ें। एहतिशाम खान ने डायरेक्ट मैसेज भेजा है, सर हमें अप्रूवल पहले मिलता है, ये प्रोडक्ट बाय करेंगे उसके बाद अप्रूवल मिलेगा। देखें, अप्रूवल अगर आप कह रहे हैं कि मतलब हार्ड अप्रूवल की बात कर रहे हैं, मतलब इनवाइस वाली, तो वो तो उसी वक्त ही आप जब उनसे बात करेंगे ना, तो हम उनसे ये बात करेंगे कि जी आप हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और क्या आप इसको अमेजोन के ऊपर अलाउ करते हैं? अगर तो अलाउ करते हैं तो काइंड ऑफ आप समझ लें कि आपको अप्रूवल मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे पूछते हैं, तभी आपको चीज़ उस वक्त ही पता चलती है। ठीक हो गया। बाद में नहीं होता, ये साथ साथ ही साइमल्टेनियसली चीज़ चल रही होती है। ठीक है। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि अमेजोन के अकाउंट के ऊपर वो लगती कब है, तो वो बेसिकली उस वक्त होती है जब हम इनवाइस सबमिट करवाते हैं। और ये अगेन, ये आपका क्वेश्चन जो बेसिकली है ना, ये अगले अगले लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अप्रूवल होती क्या है, सॉफ्ट अप्रूवल क्या है, हार्ड अप्रूवल क्या होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इनवाइस क्या होती है, उसका क्या रोल है। तो ये आने वाले लेक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह आपकी। ठीक है। अच्छा जी, एक और जो सवाल है वो ये है कि सर ये भी डायरेक्ट मैसेज आया है कि सर मुझे जो है वो कोर्स में एनरोल करना है, तो काइंडली उसका मतलब देखो, कोर्स जो है ना, अगर कोर्स आप लोगों ने करना है तो उसके लिए आपको एडमिन से रब्ता करना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप में आप देखेंगे तो आपको शायद एडमिन का ऑप्शन है वहाँ पर, एडमिन का नंबर है, एडमिन ज़ाहिर है वहाँ पर, जो आपको मैसेज डिलीवर कर रही होती है वो एडमिन ही है। ठीक है। कोर्स का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा सैटरडे से। और वो ज़ाहिर है लिमिटेड सीट्स हैं उसके लिए, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में इन डिटेल उनको समझाना है। वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो कि बैच वन से भी बहुत सारे लोग जो थे वो, क्योंकि बिल्कुल न्यू बीस थे, उनको भी बहुत सारी बातें जो क्लियर नहीं हो पा रही थी, तो उनकी
बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर हमारे साथ जो कोर्स स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से आप हमें स्टार्ट करवाएं और सब कुछ हमें जो इन डिटेल समझाएं। तो उनके लिए प्रॉपर एक कोर्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर काम भी कर रही है, पूरी टीम उसके ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है। तो कोर्स जो है वो उसी क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। कल एक सैटरडे से ही है, तो आप काइंडली उनसे आप कर सकते हैं। मतलब एडमिन से रब्ता करें, वो आपको इन डिटेल बता देंगे कि कोर्स में क्या क्या शामिल होगा, कब से वो स्टार्ट होगा, किस तरह क्या उसका कंटेंट वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में वो बता देंगे। और मजीद मैं उनसे कह दूंगा कि वो ग्रुप में भी शेयर कर दें, तो जो लोग कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं वो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। ये इंटर्नशिप है, ठीक है, और ये इंटर्नशिप जो है ये फ्री है। ठीक है जी। एक और डायरेक्ट मैसेज सर, प्रीवियस क्लासेस से क्वेश्चन है, प्रोडक्ट के वेरिएशन मिनिमम कितनी होनी चाहिए? देखिए वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। होलसेल के अंदर वेरिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइवेट लेवल में हम इसी को कंसीडर करते हैं, वो इसलिए हम कर रहे होते हैं वेरिएशन को, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो नीश हम उसमें सेलेक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें काफ़ी सारी वेरिएशन हैं, तो हमें नहीं पता कि कस्टमर आएगा, हो सकता है मैंने ब्लैक कलर की कर रखी है तो वो व्हाइट पे चला जाए, फॉर एग्जाम्पल वो रेड पे चला जाए, तो वहां पर हम कर रहे होते हैं। लेकिन होलसेल के अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है, आपने मी टू लिस्टिंग करनी है, मतलब जो टॉप सेलिंग होगी उसमें जाकर हमने बैठना, हमने लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी, ठीक है। हमने देखनी ही वो लिस्टिंग है जो कि जिसका बेस अच्छा है, जिसके प्रोडक्ट टॉप सेलिंग है, हॉट सेलिंग है, तो वेरिएशन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप फिर भी मिनिमम अगर आप क्राइटेरिया ध्यान में रखना चाहते हैं तो आप कर लेंगे 4 5 6 तक, अगर हैं 7 8 तक हैं तो आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये प्राइवेट लेवल से होता है बेसिकली। वी कैन फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स थ्रू गूगल और डायरेक्टली गो टू ब्रांड्स, नहीं आप फिलहाल जो है ना वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपने गूगल के थ्रू ही करने हैं। सर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर किसी जगह भी नहीं होता, जैसे फेसबुक इंस्टा एंड नॉन वेबसाइट, हाउ कैन वी कॉल इन सच केस? देखिए अगर तो कहीं पर नहीं ना कोई तरीका तो होगा उनसे कांटेक्ट करने का, बहुत सारे उनको डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपना फॉर्म दिया हुआ होता है कि आप इसको फिल कर दें, तो वो फिर हम आपसे खुद रब्ता कर लेंगे, या उनकी सिर्फ ईमेल होती है, ठीक है। अगर नहीं है और अगर फिर भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो समटाइम्स जेनेरिक ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, जिनका कोई लेबल वगैरह नहीं होता या उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर सच नहीं होता, तो आप उनको छोड़ दें और हंट करना स्टार्ट कर दें, आप वाला सिनेरियो करते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं होता जरूर है, अगर नहीं है बिल्कुल भी नहीं मिल रहा आपको, तो फिर जाहिर है फिर तो मजबूरी में तो छोड़ना पड़ेगा। सर हाउ टू फाइंड एंड चेक दैट इट्स गिवन प्राइस आर लोएस्ट और हाईएस्ट अमंग अदर्स? इज द सॉरी ये आपका जो है वो नजर नहीं आ रहा। और देयर इज द ओनली वे टू चेक देम मैनुअली, सर हाउ कैन वी फाइंड, हाउ कैन वी चेक दैट डिस्प्ले गिवन प्राइस लोएस्ट और हाईएस्ट अमंग अदर्स? नहीं देखें, ये चेक करने का कोई ऐसा तरीका नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखें ये तो इस तरह हो सकता है ना कि ये हमारे फॉर एग्जाम्पल हम एक बाजार में हैं, तो हमारे पास 4 5 दुकानें हैं, ठीक है, हम उनके पास जाकर उनसे बात कर सकते हैं ये वाली एक प्रोडक्ट है, ये आप कितने की दे रहे हो, फिर दूसरे के पास जाते हैं हम उससे पूछते हैं कि आप कितने की दे रहे हो, ठीक है, तीसरे के पास जाते हैं उससे पूछते हैं कि आप कितने की दे रहे हो, ठीक है। तो इस तरह तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन जब हम इस फील्ड की बात करें तो यहाँ पर चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी, आप कंपैरिजन कर सको कि ये वाली प्रोडक्ट जो है, इसके पास इतने की मिल रही थी इसकी। हाँ ये ज़रूर होता है कि सम टाइम ऐसा हो जाता है, ठीक है। लाइक हमारे अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो एक दो प्रोडक्ट में ऐसा हुआ है कि मुझे एक प्रोडक्ट जो है वो एक डिस्प्ले से इतने की फॉर एग्जाम्पल 20 की मिल रही थी, दूसरे का पता लगे 25 की दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली कंपेयर हो जाता है जब आप एक प्रोडक्ट को सर्च कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप पूरा का पूरा कैटलॉग उनसे मांग रहे हो तो फिर ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप सारी की सारी प्रोडक्ट को कंपेयर कर सको, ठीक है। तो वो चीज़ मुश्किल है, और वैसे भी इंडिविजुअल भी अगर आप करना चाहो तो ये चीज़ समटाइम्स मुश्किल हो जाती है, खुद ब खुद हो जाएगी तो ठीक है, ठीक है। वैसा कोई तरीका इसका ऐसा है नहीं कि हम इसको कोई एक्सटेंशन लगा कर या किसी टूल के जरिए हम कंपेयर कर सकें, तो वो कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सर फर्स्ट भी मैं किया, पहले हम अकाउंट बनाना पड़ता है उनके साथ। सर माय नेम इज इफ्तिखार बट माय पीसी नेम शोन टू यू एज अमार। ठीक है, कोई मसला नहीं है। सर ये असल में आई थिंक मेरे पास ये वर्ड थोड़ा सा कटे हुए आ रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा पूरी बात ना, वैसे ठीक है, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपना इफ्तिखार है तो कोई मसला नहीं है। वट आर डिफरेंट सिनेरियोज, देखिए ये अगले लेक्चर से रिलेटेड सवाल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बताया ना आपको कि सारा हमने डिस्कस ही यही करना है कि हमने उनसे बात क्या करनी है, किस तरीके से अकाउंट वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारा कुछ हम उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट लेक्चर है। सर डिस्ट्रीब्यूटर से कॉल के लिए जो नंबर यूज़ होगा वो अपना लेना होगा, कभी ऐसे वो अपना लेना होगा अपने, ठीक है।
और टीम जो है वो आपके साथ वो शेयर कर देगी। जिस तरह टूल प्रोवाइडर का नंबर शेयर किया था, इस तरह एक कंपनी है, ठीक है, उनका नंबर आप अगर चाहें तो उनसे बाय करना चाहें तो आप उनसे कर सकते हैं। और वो अगले लेक्चर से आपने करना है, अभी नहीं बाय करना किसी ने भी किसी से। ठीक है, मतलब अभी आपने उस तरह फोकस नहीं करना, वो तो हम पहले समझेंगे उसको करना क्या है, हमने बात क्या करनी है, उसके बाद आप लोगों ने उनसे नंबर लेना है, जो भी आपने करना है, अभी नहीं। हाउ टू टॉक डिस्ट्रीब्यूटर, ये नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर का सवाल है ये, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से किस तरह बात करनी है, क्या कैटलॉग लेना है, सो चीज़ें। ठीक होगी जी, आज का लेक्चर आई गेस आप सब लोगों को क्लियर है, क्योंकि मोस्टली जो सवाल हैं वो आप एडवांस लेवल के आ रहे हैं, थोड़े से अगले अगले स्टेप के आ रहे हैं, ठीक है। तो आज का इस मतलब कि आपको क्लियर हो गया। आप लोगों के असाइनमेंट में एक दफ़ा फिर बताता हूँ लास्ट में, ठीक है, कि आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो क्या है, 50 डिजिट आप लोगों ने फाइंड करने थे, टेक्निक्स लगाकर पूरी एक एक्सेल शीट तैयार करनी है, ठीक है। ये आपका एक तरीका था, आप लोगों ने उनकी वेबसाइट को रीड लाजमी करना है, ठीक है, ये आपने एफर्ट देनी है, ठीक है, कि आप लोगों ने उनको रीड लाजमी करना है। सर मैंने शीट बनाई हुई है, लेकिन मैं उसमें होलसेलर लिख के सर्च किया था बस, तो क्या शीट चलेगी और जिन जिन होलसेलर की लोकेशन और वेबसाइट शो हो रही है। और ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी मेहनत कर रखी है, ऑलरेडी आप लोगों ने एफर्ट लगा रखी है, आपने सादुल्लाह कह रहे हैं कि मैंने सब बहुत एफर्ट से एक शीट तैयार कर रखी है ऑलरेडी, तो बेस्ट है, वो आपकी चल जाएगी, ठीक है। अगर तो आपने इन टेक्निक से, लेकिन अगर आप मजीद मेहनत करना चाहें तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे उतना तो फ्रूटफुल होता है। तो अगर आप उनके अलावा भी करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये होगा कि हमने उसी शीट को ही आगे लेकर चलना होगा, तो अगर आप बना रखी हो बेस्ट होती है, ठीक है। हाउ मच डेटा आई हैव फॉर डिस्ट्रीब्यूटर, देखें इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप मुझसे ये पूछना है कि हमारे पास कितने ब्रांड होने चाहिए, कितने डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए, ये चीज़ आपको आगे जाके जो आप ये कोर्स मतलब ये इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, आपको खुद भी रियलाइज हो जाएगा कि इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। ये है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना नॉलेज आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अभी तो बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है ना। लेकिन अगर हम बात करें तो ये है कि आप कम से कम 300 400 500 का जहन में रखें कि मेरे पास 500 का होना चाहिए, ठीक है। 1000 का हमारे टीचर ने हमसे कहा था कि आप 1000 का तैयार करो, ठीक है, लेकिन चलें मैं उससे कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 5 का तो लाजमी करो, 500 तक का, ठीक है। वो इतना डेटा हुआ वो अच्छे हों, ठीक है, वो चीज़ें आप साथ साथ करते रहेंगे। वरना ये एक कंटिन्यूस मेहनत है, ठीक है। होलसेल के अंदर ना यही तो मेहनत है। आप नए नए डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करते रहते हो, नई नई टेक्निक्स लगाकर उनकी प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, कैटलॉग मंगवा रहे हो, तो ये तो मुसलसल चलता रहता है। एक दो से कभी बात नहीं बनती। नहीं, कैटेगरी वाइज जरूरी नहीं है कि हर एक कैटेगरी में ही हो, ठीक है, मतलब ये ओवरऑल भी हो सकता है। लेकिन आपने उन कैटेगरीज को टच नहीं करना, जैसे शूज़ हो गए, बुक्स हो गई, इन कैटेगरीज को टच नहीं करना। जो कॉमन कैटेगरीज हैं लाइक पेट सप्लाईज है, होम एंड किचन है, ठीक है, इन कैटेगरीज जिसमें अप्रूवल के चांसेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इस तरह के ना। ओके जी, अच्छा 60% के स्टूडेंट है ना, मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, जो मुझे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं, और एडमिन के पास भी जो है वो बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं कि सर हमें मतलब समझ में नहीं आती हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो हमें एडवांस लेवल की लगती हैं, ठीक है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने कहाँ से किया हुआ है, लाइक आप लोग कोर्स कहाँ से करके आए हो, ठीक है, तो उनका ये होता है कि सर वो तो कहीं से भी नहीं किया है, ठीक है, लाइक हमें कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता। तो देखें ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ तो फिर डिफिकल्ट होगी, ठीक है। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि आप अगर देखें, चाहे हम जो भी खेल लें, लेकिन हम एक डिग्री करते हैं, 4 साल की डिग्री करते हैं, उसके बाद हम मार्केट में जाते हैं तो हमें जॉब मिलती है, ठीक है। वो जॉब हम करते हैं, वो हमें कुछ सिखाते हैं, कुछ बताते हैं, इंटर्नशिप हम उनके पास करते हैं, वो अपना काम सिखाते हैं। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो वो चीज़ कोर्स करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंटर्नशिप जो है वो इन लोगों के लिए होती है जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं, फील्ड में है, कुछ बहुत बहुत थोड़ा बहुत मतलब ऐसा है, आप ये समझ लें कि मतलब उन लोगों को अब प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। वो तो कर ली, थ्योरी तो पढ़ ली उन लोगों ने, अब उन लोगों ने प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं, इंटर्नशिप की तरफ आते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एक स्टार्ट से लेकर एक पूरा एक कोर्स करना है, तो उसके लिए तो फिर एक वो मतलब आपको फिर इंटर्नशिप नहीं समझ में आएगी, ठीक हो गया। ये उन लोगों के लिए होती है जो कि ऑलरेडी करके आए हुए होते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो बहुत बिल्कुल एक बेसिक से सवाल कर रहे होते हैं, जिससे एक आइडिया हो जाता है कि इनको शायद अभी कुछ भी नहीं आता। तो फिर मैं सोचता हूँ कि अब जाहिर है कि मैं तो कुछ नहीं कहता उनको, ठीक है आप लोग सीखें, अगर आपको समझ आ रही है तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम। लेकिन बहरहाल उस चीज़ का फायदा होता नहीं है, ठीक है। तो इंटर्नशिप को इंटर्नशिप ही करनी होती है, इंटर्नशिप में डिटेल में नहीं समझाया जाता,
ठीक है। इंटर्नशिप जो होती है वो होती है भी 1 मंथ की होती है, बहुत ज़्यादा 1.5 मंथ की, इस तरह होती है। क्योंकि अगर देखें, मैं अगर यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा कर और हर चीज़ को बहुत डिटेल में बताऊंगा करवाऊंगा, तो जिन लोगों को वो चीज़ आती भी ऑलरेडी, वो तो फिर बोर हो जाएंगे, उनका टाइम तो ज़ाया करने वाली बात है। वो ऑलरेडी 2 महीने का कोर्स करके आए, अब यहाँ पर उनको फिर एक दफ़ा कोर्स करवाया जाए, तो वो तो उनका टाइम ज़ाया करना होता है। ठीक है। तो इंटर्नशिप जो होती है वो हमेशा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको टारगेट करके उनको करवाया जाता है। और कोर्स जो होता है वो डिटेल में होता है, उसमें हर चीज़, उसमें काइंड ऑफ इंटर्नशिप भी शामिल हो जाती है, और उसमें जो कोर्स का कंटेंट होता है वो भी शामिल हो जाता है। उसमें दोनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं, और वो पूरा एक इन डेप्थ नॉलेज होता है कि वो करने के बाद अब एक प्रॉपर तैयार होकर निकलते हैं। ठीक हो गया सर? और जी उमर पूछे हैं, सर कुड यू टेल मी व्हाट योर शॉर्ट व्हाइल अगो यूट्यूब एंड 500, लाइक देखो 500 की बात ये हो रही थी कि वो सवाल ये किया है था कि मुझे कितना मेरे पास डेटा होना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक मिनिमम बता था कि आप लोग 500 तक भी कर लें, कि हमने 500 की एक शीट बनानी है। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कवर को फाइंड करना है। तो वो आपके लिए मतलब अभी से ही जो है वो, अगर आपको डेटा होगा तो वो अच्छी बात है। सर एक बोनस टिप प्लीज, बोनस टिप किस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल शुएब, ये आर्बिट्राज के लिए भी यूज़ किया जा सकते हैं, और ये बेस्ट तरीका होता है। ये बेस्ट तरीका है आजकल टॉप पर यार, जो मैं पर्सनली खुद भी यूज़ करता हूँ। ओके जी, आई गेस मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस हो चुके हैं, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस लाजमी करें, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ इस हवाले से कि आप बहुत सारी टेक्निक्स अभी बाकी हैं, क्लाइंट हंटिंग की खास तौर पर। ठीक है, क्लाइंट हंटिंग के जो लेक्चर्स होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे होंगे। एंड आई एम श्योर कि जो लोग डेडिकेटेड हैं, जो मैं कुछ नाम मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो रेगुलर होते भी आते भी हैं, ग्रुप्स वगैरह भी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह देखें आप जैसे लोग ही कामयाब होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर पैशन है, जो करना चाहते हैं ये फील्ड जो है ना, मैं अगर आपको अपने यहाँ पर आखिरी बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम मीटिंग क्लोज करेंगे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो सिर्फ आपने ना इस फील्ड को टाइम देना है। ठीक है, नाकामी की सिर्फ जो मुझसे अगर आप पूछें सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? लोग छोड़कर चले जाते हैं, वो 1 महीना 2 महीना काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं हमारे लिए फील्ड है ही नहीं। ठीक है, हालांकि ये 1 2 महीने वाली ये है ही नहीं, जिसने भी आपको ये ख्वाब दिखाया है वो गलत दिखाया है। ठीक है, ये बड़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है, और जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि ये जो ख्वाब दिखाया था ना कि आप 1 महीने में कामयाब हैं, इसमें 2 महीने में कामयाब हैं, वो चीज़ गलत है। ठीक है, टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन मतलब इतना भी नहीं है कि आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी ज़ाहिर है, लेकिन टाइम लगता है, हर चीज़ को लगता है। इसमें भी लगता है, कंसिस्टेंसी के साथ करना होता है, हर एक चीज़ आ जाती है फिर। ठीक हो गया जी? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस लाजमी करें, और जो है आप शीट वगैरह लाजमी तैयार करें। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह जो है, क्योंकि टीम जो है प्रॉपर इस चीज़ का रिकॉर्ड रख रही होगी। ठीक है, वो देखती है कितने लोगों की असाइनमेंट, कौन कौन आता है बेसिकली असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है। ठीक है, फिर इन दी एंड ज़ाहिर है उन्हीं को ही रिवॉर्ड किया जाएगा। ठीक हो गया? इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।